जब एक ग्लास रॉड रब की जाती है एक सिल्क क्लॉथ से, एक ग्लास की रॉड है और उसको हमने एक सिल्क के कपड़े से ऐसे ऐसे रब कर दिया, रगड़ दिया, तो हमें पता है कि दोनों पे ही, सिल्क पे भी और ग्लास पे भी चार्ज डेवलप हो जाता है। यही सेम फिनोमिना हम दूसरे अदर पेयर पे भी देख सकते हैं। तो एक तो देखेंगे हम ग्लास पे कि एक ग्लास की रॉड है और एक सिल्क का क्लॉथ है, इसको हमने इससे रब कर दिया, रगड़ दिया तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ गया निगेटिव चार्ज। ऐसा हमें देखने को ऑब्जर्वेशन मिला। क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस ग्लास की रॉड से सिल्क के क्लॉथ पे पहुंच गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, तो इस पे चार्ज कौन सा आएगा, निगेटिव चार्ज। इस पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, कमी, तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और यही सेम फिनोमिना कुछ अदर बॉडीज में भी देखने को मिलता है। किस पे मिलता है, तो मान के चलो हमने ले लिया एक एबोनाइट की रॉड और एक ले लिया फर क्लॉथ, ये क्लॉथ है, इनको भी हमने एक दूसरे से रब करा दिया, तो हमने देखा कि इस पे आ गया निगेटिव चार्ज और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये सेम फिनोमिना इन दोनों पे ही नहीं बहुत सारी बॉडीज पे देखने को मिलता है। हमने अपने ड्राई हेयर्स और कॉम्ब को रब करने पे भी देखा है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये फिनोमिना हमने देखा। अब हमें, तो पहले बात तो हम ये करते हैं कि जो चार्ज होते हैं वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो ट्रांसफर होते हैं वो कितने वेज होते हैं, कितने तरह से एक दूसरे पे ट्रांसफर होते हैं। तो हमने देखे कि यहाँ पे 3 वेज है। पहला वेज तो ये वाला है फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन से जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज जा सकता है। दूसरा होता है इंडक्शन और तीसरा होता है बाय कांटेक्ट। तो 3 तरह से हम चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करा सकते हैं। कांटेक्ट में कैसे कराएंगे, जैसे हमारे पास 2 बॉडी हैं, इस पे कुछ चार्ज है, इस पे कुछ चार्ज है, हमने जाकर के इसको कांटेक्ट करा दिया, इसको जाकर के इससे हमने टच करा दिया, कांटेक्ट में ला दिए। कांटेक्ट में यदि इसको हम ला देंगे तो इस पे भी क्या हो जाएगा, चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इस बॉडी से इस बॉडी में चार्ज जो हो गया वो ट्रांसफर हो गया। तो ये कांटेक्ट के कारण हुआ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे बाय कांटेक्ट। ठीक, इंडक्शन में क्या होता है कि 2 बॉडीज को, एक बॉडी यदि हम इधर रख दें और दूसरी बॉडी को इससे टच नहीं कराना है, एक बॉडी यहाँ पर है और एक बॉडी यहाँ पर है, जैसे कि ट्रांसफार्मर वगैरह में देखा गया है कि एक बॉडी को दूसरी बॉडी से बिना टच कराए एक बॉडी से जो चार्ज होता है वो दूसरी बॉडी में चार्ज क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चला जाता है विदाउट कांटेक्ट। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंडक्शन, बिना टच कराए। ठीक है, तो 3 वेज होते हैं जिसमें कि बॉडी जो है चार्ज एक से दूसरे में ट्रांसफर चार्ज का हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन करना है ऑब्जर्वेशन इज कंजिस्ट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कह रहा है कि जो ये चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इसमें वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के नियम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, कंजिस्टेंट है। तो देख सकते हो कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये होता है कि चार्ज को नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि जो चार्ज हमारा इनिशियली था, पहले से था, वही चार्ज क्या होगा हमारा फाइनल में भी होगा, जो चार्ज पहले था वही चार्ज बाद में होगा। तो जब इन दोनों को हमने रब नहीं कराया था
तो दोनों को मिलाकर के चार्ज कितना था, 0। जब इन दोनों को हमने रब नहीं कराया था तो चार्ज कितना था, 0 था। इसमें भी 0 चार्ज और इसमें भी 0 चार्ज। और जब हमने इन दोनों को रब करा दिया तो टोटल चार्ज कितना हो गया, तो हमने मान लिया कि ग्लास में आया प्लस का 10 कूलाम और सिल्क पे आया माइनस का 10 कूलाम। ऐसे ही हमने इसको एज्यूम कर लिया है। तो प्लस 10 कूलाम माइनस 10 कूलाम, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा ये 0। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो इनिशियली चार्ज था वही चार्ज क्या हो गया इसमें फाइनली, शुरू में भी 0 था और लास्ट में भी जाकर के क्या हो गया, 0। और यही कहलाता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।